कविता जी यदि कविता जी टिकट मिली नू तो चुनाव जीती है ना कविता जी ना जीती हैं ना बीजेपी से भी मिले तो ना जीती। एक मिनट ना बीजेपी कैसे मिली टिकट तो उनका- छोटे लोग ओकरा के क्यों नहीं पूछत ओकरा के पागल घोषित के हटा दिया जाता। ई कौन न्याय हो? नीतीश के बापू हन कितना चेहरा बदल के हन शासन ठीक ना होई तो ए जाके दुख ना दूर जीतला से कोनो प्रभाव नहीं खेबो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला का फर्क बा जहां बनी से तोहे बनी सो कुछ नहीं खे प्रभाव के आदमी के बा एक बेर जीतनी फिर हो गनी फिर ओकर खाने के देती है इसीलिए बोल रहा है वो लोग। आपको खाने के नहीं ना हम लोग का तो नहीं देती है। जरूरत का है, हम लोग तो अपने खाने का है उसको दे 5 साल चेंज करेंगे, कोई भी आएगा 5 साल के लिए बस। बिल्कुल 5 साल के बाद किसी को नहीं, 5 साल कोई भी आएगा 5 साल, पार्टी कोई भी हो मतलब कोई सा 5 साल। जो सेवा करेगा उसको ही वोट देंगे ना। कौन सेवा कर रहा है अभी तो फिलहाल कोई नहीं करता है। कोई नहीं कर रहा है। पकौड़ा तलना चाहिए क्योंकि वो भी एक रोजगार है और वो भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक आपका नाम क्या हुआ जरा इधर सामने? मेरा नाम मुन्ना चौहान। चिकित्सालय में पुराने से पुराने रोग जैसे जोड़ों का दर्द, गुप्त रोग, पेट रोग आदि की आयुर्वेदिक इलाज, 45 वर्षों का सफल इलाज का अनुभव। डॉक्टर CB मिश्रा, जनता चिकित्सालय, हॉस्पिटल रोड, खान मार्केट के सामने, सिवान। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या आज ही मिले। देश में 2024 के चुनाव की तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। 1 से 2 दिनों में अधिसूचना आ जाएगी और उसके बाद देश पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि आम जनता जो सुदूर गांव में रहती है उसको सरकार की योजनाओं का कितना फायदा मिला है, अपने जनप्रतिनिधियों से कितना उम्मीद था और कितना उनके जनप्रतिनिधि खरा उतरे हैं, आने वाले उन प्रत्याशियों के बारे में जनता क्या सोच रही है, इन सारी चीजों पे आज यस 24 न्यूज ने जनता का मिजाज समझने के लिए ग्राउंड जीरो पे जाकर के लोगों से बात ऐसी जगह पे जो कि खास अर्जल बाजार है यस 24 और हम अभी जिस जगह पे खड़ा हैं, अगर यहाँ से बात करें हम पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का, तो उनका घर बहुत करीब है यहाँ से, लगभग देखा जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में उनका घर है। और यहाँ से 10 किलोमीटर के देखा जाए दिशा में माननीय सांसद कविता सिंह जी हैं, उनका घर है। तो यानी कि हम अभी समझ लीजिए कि दोनों जो पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद उन दोनों के जो उन लोगों का क्षेत्र है, उन लोगों के हम बीच से इस बात को और यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, खास करके चाय के दुकान पे, तो जो कि चाय का चर्चा जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके चुनावी माहौल में। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा, मुद्दा क्या होगा, आम आदमी क्या कुछ सोच रहा है और कितना बदलाव के मूड में इस बार जनता है, क्यों बदलेगी इस बार सरकार या नहीं बदलेगी सरकार, इन सारी चीज़ों को लेकर के यस 24 न्यूज़ एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं उन लोगों से बात करूंगा। चुनाव आ गए चाचा, अब का होगी? वोट दिया ही वोट दिया ही का मतलब मिजाज का बना था, सरकार के पक्ष में दिया ही कि सरकार के विपक्ष में दिया? वोट भाजपा के दिया ही भाजपा के विकास भाजपा में भइल बा। हम्म। जौन भी काम ए बार भाजपा कर रहल बा वो देश हित में कर रहल बा, राष्ट्र हित में कर रहल बा, एकर विदेश में भी चर्चा बा। एकरा पहले कोनो सरकार में भइल जौन कि इतना विकास ना भइल। विकास ना ए बार रोड के सवाल देख ली, शिक्षा के सवाल देख ली, एकरा आम है हर एक मान 5 साल तक राशन फ्री बा, किसान के 6,000 रुपया सालाना चला होता है, तो सब तरह से सुविधा बा। मतलब कुल मिलाकर के जनता के हित में मतलब ये सरकार भी है। जनता के हित में सरकार है। अच्छा, बिहार सरकार के बारे में रोलो का ख्याल बा? नीतीश जी जो बार बार पलटे नहीं, यहाँ के कबो राजद में जानी तो इनकरा बारे में रोलो का विचार बा? नीतीश जी का पलड़ा हल्का हो गया है। हल्का हो गया का है? उनका वेट कोई नहीं है ना। बात चलता है कि दोनों चुनाव साथे हो जाए, विधानसभा और लोकसभा, क्योंकि नेता लोग चाहते अगर एक साथे हुई तो हमनी का फायदा होगी। तो अगर एक साथे चुनाव हुई तो रुआ लोग का चुने में बरा, एनडीए या महागठबंधन बिहार खातिर? देखिए हमने के एनडीए के चक्कर में सवाल यहाँ बाकी अब नीतीश जी आके भाजपा में मिल गई नहीं, ऐसे हुआ के कुछ कदर बढ़ गई। कदर बढ़ गई? हाँ अच्छा, मैंने भाजपा में चंद कदर बढ़ गई। हाँ ना तो वहाँ का जो अलग रहते न तो छिटा जेते एकदम। छिटा चाहिए। चलिए अपन नीतीश के कोई पूछत नहीं किया है? नीतीश बाबू का कोई नहीं के पूछा। क्यों नहीं पूछा? अभी जो सरकार जैसे चाचा बोलता नहीं कि यहाँ के हमने के एनडीए के समर्थन करें सन, क्या लगा था? ठीक बा, मोदी जी मतलब कितना रोल के अच्छा है, अच्छा है, मैंने कौना मामला में ये हम चाहते हर चीज के मामले में अच्छा है, गुंडा से हर तरह से भी बचाव है इनमें। अच्छा, सिवान में एक पहले भी चुनाव जब भई रहल तो वो बेरा यहाँ के जो वर्तमान सांसद मैंने जो बनी है कि कविता सिंह जी, तो वहाँ के बहुत कुछ वादा कैले रहनी, का लगा तो मैं कुछ भइल बा? कुछ नहीं के भाई, हैं? कुछ नहीं। चुनाव के बाद हैं? आज तक यहाँ तक गई ना कविता जी, यदि कविता जी टिकट मिली नू तो चुनाव जीती है ना कविता जी ना जीती हैं? ना।
बीजेपी से भी मिले तो ना जीती। एक मिनट रुकिए। ना बीजेपी कैसे मिली टिकट तो उनका अपना नीतीश जी ने। अरे तो मान लेते नहीं, कभी तो गठबंधन में बने हैं तो तबो ना जीती हन, ऐसे कि कोनो विकास ना भइल और आज तक क्योंकि जनता के सूझ बूझ ना ले ली, जनता दुख में बाकी सुख में बा। हम कहते नहीं है जो नीतीश बाबू के टिकट सिवान से मिली तो कोई ना जीती। ना जीती। हाँ, वो उनसे तो अच्छा एक वासुदेव बाबू है। वो विधायक, पूर्व विधायक। हाँ, जो अभी है विधायक। अच्छा, दुरंदा विधायक। हाँ, अच्छा। वासुदेव सिंह के। मैंने उनको टिकट मिलना चाहिए था। उनको मिले तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। वो क्यों काम करते हैं, विधायक रह कर भी बहुत ज्यादा काम किए। तब आपन चचा बताइए ओपिनियन, बोलिए कौन बात है। इमे जितना भी लोग पुराना बा उ लोग से हमनी से स्वार्थवान मिलल बटे। आ अभी जो फिलहाल बा ओकर से ज्यादा स्वार्थ मिलता। लेकिन हमारे कोई को सोच बा कि शुरू से जो असमंजस में रहेला कौन चीज कि ये सरकार जो बनल बिहार सरकार तो पावर कोई यूज ना कैलस, प्रशासन कोई यूज ना कैलस अपन काम के। ऐसे हमने का एकदम मैंने विफल बनी सन, मैंने हमने का उदासी बा कि जब तक सरकार टाइट ना हुई, प्रशासन हर बात के अगर मैंने का चीज खातिर टाइट रो बताओ क्या था? रिश्वत चलते बा, कोनो दुख सुख होता हमें समझागिरी चलता, क्लियर काम होत नहीं खे तो कैसे खुश रहल जाई और कैसे रोप भरोसा कइल जाई। रोबा के जबरदस्ती गोल लागल जाता, रोबा के जबरदस्ती गोल लागल जाता कि ना गोल तो ना जियल जाई। अच्छा। सीधा बात बा। मैंने वोट खातिर गोल लगा जाते हैं। हाँ, उ लोग गोल लगता है, हमनियों के लोग गोल लगता नहीं सुन कि ना देम से तो जान से कहवा। मैंने वो लोग काम खातिर। लेकिन उ लोग जितना जना होइले आज से 20 वर्ष पहले आजू कौनो सन काम के प्रशासन के द्वारा बढ़िया सर्टिफाइड सुंदर डिस्कस नहीं कलो निकालत, मिली भगत हो जाता लोग। जनता बेवकूफ बन जाता। जनता दुखी रहता, ऐसे आगे पीछे लोग बात कहीं करता, समझ नहीं। जनता के का चाहिए अब तो, चूंकि मान लीजिए लोग वोट दे। न्याय चाहिए, न्याय नहीं खे, न्याय नहीं खे ना, रिश्वतखोरी बा, चमचागिरी बा। 5 गो ढेला ऊंचा बा, सब लोग गोल लगाता। वही तो छोटे लोग ओकरा के केहू नहीं पूछत, ओकरा के पागल घोषित के घाटा दिया जाता। ई कौन न्याय हो? नीतीश के बापू होन, कितना चेहरा बदल के होन, शासन ठीक ना हुई तो एजा के दुख ना दूर हुई। कैसन सरकार चाहते हैं? हमने के सरकार चाहिए कि पग पग पर चेक करे कि काम का सही होता का गलती होता। और भाई को अगर भाई अपना दुश्मन गलत करता है तो उसको भी सजा दिलवाइए। रिश्वतखोरी से नहीं चलेगा सरकार। ये हम तो यही कहेंगे कि भाजपा का सरकार सबसे बढ़िया सरकार है। इसमें हम लोग को अच्छा रोड बना हुआ है। इंसाफ की बात कर रहे हैं और ये किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। इंसाफ तो वही करेगा ना, जैसे भाजपा का सरकार में अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे हम नेता चुनेंगे। कौन अच्छा है, किसकी आप बात देखिए हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो अभी ब्यास सिंह जी जो हैं हमारे बहुत बढ़िया एमएलए हैं। अगर उनको और भाजपा के सरकार टिकट दे देता है तो हम लोग उनको वोट देंगे। अगर वो नहीं आते हैं, कोई भी भाजपा का कैंडिडेट आएगा, कोई भी भाजपा का कैंडिडेट है तो हम भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं। मैंने उसमें व्यक्ति नहीं देखिएगा कि वो काम कर रहा है, करप्ट है, चोर है, बदमाश है, डाकू है, डकैत, इन्हें देखिए, सिर्फ भाजपा देखिएगा। हम ये सोचते हैं कि भाजपा बड़ा चुन कर उम्मीदवार देते हैं। क्या चाचा बात से सही है? इनके बात से ये बात देखिए, अब बात ये कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ किस बात करने का जो शैली है कि जहाँ 8 गो पत्थर रखल बा तो एगो शीशा रही तो उपकरा फूट ही के बा, इसे उसको समर्थन करना पड़ता है। अब इसी से समझ लीजिए कैसे लोग हैं, कैसे सहयोगी। सही नहीं है। क्या चीज सही नहीं, बोलिए। नहीं बताइए क्या चीज सही नहीं है, बोलिए। कौन सा चीज सही नहीं है? सब कुछ सही नहीं है। कोई सही नहीं है। सवाल क्या है? सरकार से कितना खुश है आप लोग? सरकार का जो सिस्टम है, सरकार से किसी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम बात करें या मोदी जी की बात करें, किसी सरकार की बात करें, किसी से हमको खुश नहीं है। किसी से खुश नहीं है। खुश नहीं है। इधर आइए, इधर आइए, थोड़ा सामने आइए आप लोग। अभी तो भैया बोल रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार अगर रहती या भाजपा के लोग रहते, पहले बात सुनिए, पहले मेरा पहले पूरा बात सुनिए, सवाल पूरा सुन, बड़ा बढ़िया सवाल ये। वो बोल रहे कि भाजपा कोई भी आएगा हम लोग उसको वोट दे देंगे, वो अच्छा काम करेगा। तो भाजपा उनको खाने के देती है, इसीलिए बोल रहा है। वो लोग आपको खाने के ना, हम लोग का तो नहीं देती है। हम लोग तो अपने खाने का है, उसको देने से होगा 5 किलो चावल रहता। जो गरीब है, जो भूखे मर रहा है, कुछ सोचे भाजपा है तो ठीक है। इतना दिन भाजपा दिया तो इतना बड़ा हुएगा। तो इधर इधर थोड़ा सा आप सामने आइए। आप हम आपको बार बार इसलिए लेकर आप युवा हैं। अभी हम जिन लोगों से बात कर रहे थे वो बुजुर्ग हैं, आप युवा। हम लोग 5 साल के लिए बस 5 साल चेंज करेंगे। कोई भी आएगा 5 साल के लिए बस, बिल्कुल। 5 साल के बाद किसी को नहीं। 5 साल कोई भी आएगा 5 साल, पार्टी कोई भी मतलब 5 साल 5 साल मौका, बस 5 साल मौका मिलना चाहिए।
5 साल के बाद कोई नहीं। रहता है 10-10 साल 15 ये असली लोकतंत्र यही होता है। ये सभी एक बाजार में बैठे हुए हैं, सभी एक ही जगह पे हैं, बिल्कुल। लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो काम कर रहा है अच्छा है उसका सपोर्ट कीजिए, जो अच्छा नहीं है हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। लोकतंत्र में हमेशा मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं फलाना ही आदमी सही है, तो आज बस 5 साल एक बार मौका दीजिए। 5 साल के बाद फिर चेंज कीजिए उसको। चेंज कीजिए, बस कोई भी हो, कोई भी है। 5 साल हाँ, सब तभी सुधरेगा। वो तो बाप का ऐसी बना लिया है कुर्सी, एक ही रहेगा तो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। नीतीश कुमार पलटूगा। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और मैं जिस मार्केट में हूँ, ये एक देखा जाए तो सुदूर इलाका है, शहर से काफ़ी दूर है ये। लेकिन यहाँ मैं इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आया ताकि यहाँ की बातें आप इसको समझिए कि जिस तरीके से लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो सबका अधिकार होता है बात करने का, काम करने का। और कई लोगों ने इस बात को कहा कि हम लोग वोट सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि हमें इंसाफ मिले, वो काम वो योजनाएं हमारे घर तक पहुंचे जिसकी भाषण जिसकी योजनाएं जो है कि सरकार कहती है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से लोगों ने कहा, कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा की कोई भी कैंडिडेट आएगा हम लोग उसको वोट देंगे ताकि बदलाव हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि चाहे जो भी हो 5 साल किसी को मौका मिलने चाहिए ताकि कम से कम वो जो है कि किसी तरह से वो घमंड नहीं पाले कि हम ही बैठे हैं तो हम ही कुछ करेंगे। और ये सही चीज़ है कि लोकतंत्र में कम से कम इस चीज़ का लोगों को आभास होना चाहिए कि हम जिसके लिए वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहा है। वोट देनी हाँ वोट देनी तो क्या सोच के वोट देनी? का सोच कहलिए पार्टी जाना, पार्टी में बनी पार्टी जीत जाए, पार्टी जीत जाओ। हाँ। काम करना सोचे नहीं, काम खुद करी। वो आदमी के जब जगह मिल जाई तो करी हमारा काम। अलीगढ़ रोड से बड़े हैं। हाँ। अच्छा चलिए, इधर है बाबू, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार यादव। अंकित कुमार यादव। क्या लग रहा है कि सरकार से आप लोग कितना खुश हैं? यही केवल रोजगार रहता तो ऐसे हो जाता। रोजगार रहता तो मतलब रोजगार चाहिए। अच्छा, लोग बैठे हैं कह रहे थे कि नहीं भाजपा की सरकार बढ़िया है, तो भाजपा की सरकार किसी के भी रहे, एक युवा को क्या चाहिए? एक युवा को चाहिए रोजगार चाहिए और उसको जो उसका मतलब लाइफ सेटल हो सके। बिल्कुल। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ जो तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा हूँ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा वो दिखला दे। ये छोटा सा बाजार है, अर्जल बाजार है ये, और ये दुरौंधा विधानसभा में आता है। और यहाँ मैं इस ग्राउंड रिपोर्ट को इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी इसका अंदाजा हो जाए कि सुदूर गाँव, जो शहर से जो गाँव दूर है, उस गांव के लोग अभी सरकार के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं और कितना कुछ बदलाव उन लोगों ने उम्मीद करके रखा था। मेरे साथ एक और भी है जो कि आज पकौड़ा तल रहे हैं। ज़रा मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, मैं इनके अंदर आ जाऊं ज़रा। देखिए एक बड़ा ट्रेंडिंग चला था युवाओं का, ज़रा इनको दिखला दीजिए पहले। आप यहाँ दिख लीजिए, पकौड़ा तल रहे हैं। देखिए ये युवा हैं और ये पकौड़ा तल रहे हैं। और मोदी जी का एक बड़ा ट्रेंड भी चला था कि युवाओं को पकौड़ा तलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक रोजगार है और वो भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक आपका नाम क्या हो जरा इधर सामने? मेरा नाम मुन्ना चौहान पड़ेगा। मुन्ना चौहान। ये पकौड़ा कितने दिन से तल रहे हैं आप? लगभग 2 माह से। 2 माह से? जी जी जी। तो आप तो युवा हैं, तो कुछ नौकरी वोकरी करना चाहिए आपको। देखिए पढ़ने लिखे मतलब ये नहीं है कि हर आदमी का नौकरी ही मिल जाए। बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस होता है। तो इस बात से हम समर्थन करते हैं कि बिजनेस करना चाहिए ताकि हमारे जरिए 2-4 आदमी का और को बिजनेस मिल जाए। कितना पढ़े हैं आप? 10+2। 10+2 कर जी। तो जो पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त कुछ सपना पाले होंगे ना? सपना तो पाले थे, पर सपना के साथ बहुत सारी जिम्मेवारी थी जिसकी वजह से हम लोग मतलब छोटी मोटी से बिजनेस शुरू किया ताकि घर का जो भी है जरूरत चीज़ है पूरी हो जाए। सरकार से कितना खुश हैं अभी, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो? सरकार सब ठीक ठाक है। हम लोग केंद्र में भी अच्छी सरकार है और जेडीयू और बीजेपी में जो बिहार सरकार वो भी ठीक है। अभी बिहार सरकार अगर दोनों साथ में चुनाव हो तो जेडीयू का क्या रोल रहेगा, जरा बताइए आपको। देखिए राजनीति तो उतना हमको समझ में नहीं आता है, क्या बोले बीजेपी और जेडीयू, तो हमें तो चांस है कि इन लोग की जीत मिल ही जाएगी। जीत मिल जाएगी जी। जरा एक चचा यहाँ बैठे हुए, मैं इनसे ही बात करूंगा। ये भी पकौड़ा ही तल रहे हैं। नहीं, बड़ी ट्रेंडिंग है चचा। खाता है, कमाता है आदमी, गरीब आदमी होला है। गरीब आदमी है तो सरकार तो गरीबी पे ही चलती है। कह रही कि 5 किलो आटा अनाज दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं। दे रहे हैं। क्या नहीं मिल रहा है? हम कहाँ बोले। चलिए ये अच्छा हमें लगा कि देखिए एक तरफ जहाँ एक युवा पकौड़ा तल रहे हैं
वहीं एक बुजुर्ग भी पकौड़ा तल रहे हैं। और जिस जगह पे हम लोग हैं यहाँ हमें बहुत कुछ मिला देखने को, समझने को भी बहुत कुछ मिला। केहू के जीतला से कोनो प्रभाव नहीं खेबो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना का फर्क बा, जहाँ बनी से तो बनी सो कुछ नहीं खे प्रभाव के आदमी के बा। एक बेर जीतनी फिर हो गई, फिर ओके दोबारा नहीं के देखे। पब्लिक जिए ताकि मरे तक कोनो मतलब नहीं। पब्लिक के बा, पब्लिक के खुश करते जीतनी तो अपने सुख मत देखी, पब्लिको के सुख दी। काम करे तो रोज जिंदगी भर जीते, काम ना करे यहाँ तो बाकी 10 आदमी के भेटाइल, 10 आदमी जीत गए, 10 आदमी पक्ष बा जीत गए, ओकरा खातिर हो आम आदमी से केहू से मतलब नहीं। जहाँ बा उहे बा, सबसे बा बढ़िया जीता तब एजा स्कूल है बढ़िया भाई, लड़की बाड़ी से लड़की पढ़ते, इतना लड़का पढ़ के कोनो ऐसा बढ़िया स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह ना बन पाई। बड़े कॉलेज चाहे सबसे, जैसे सीमान जाता जाए का पड़ता, सीमान जाए लड़की, सीमान मानते देहात के नहीं भेजी बउआ, सबका घर सुविधा नहीं है। एजा 10वां तक ले बा, कम से कम कॉलेज एजा चाहे कि कॉलेज में लड़की पढ़िया सन, ओकरा दूर ना जाए के पड़ी। जैसे डिप्लोमा बा, इंजीनियरिंग बा, लड़का पढ़ता से गरीब आदमी कहाँ जाए। सही बात। केंद्र सरकार को वोट दिया जाएगा। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसमें गठबंधन है, इन लोग विकास करने वाला है, एकजुट की सरकार है, एक दोनों मिलत में सरकार है, हर एक तरह से विकास दोनों है, इसलिए यहाँ पर तो वोट हम लोगों का क्लियर है। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार को आप लोग देखते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं, तो उसमें भी तो आप लोग कुछ देखिएगा ना कि किसी को भी वोट दे दीजिएगा, सिर्फ पार्टी के नाम पे जाइएगा कि व्यक्ति को भी देखना होगा कि कौन व्यक्ति किस पार्टी से आ रहा है और कितना हमारे लिए वो काम करेगा, ये भी देखना होगा कि नहीं। हाँ, तो हम लोग अभी क्या जानते हैं कि कौन की आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कैसे हम चुन के बताएं। अभी जितना जिसको आप लोगों ने चुना था, कविता सिंह जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, अभी सीवान के सांसद है ना, कितना काम की है कि आप लोग उनसे संतुष्ट होंगे। अगर फिर से वो आ रही हैं तो क्या लग रहा है कि फिर से वो जीतेंगी, आगे फिर आप लोग दूसरे प्रत्याशी को चुनेंगे आप लोग? एनडीए में जो भी आवेगा वो जीत जाएगा। नेता लोग जीतला के बाद आई लो तो पूछ लो कि आई लोग कहाँ से, तो जीत के गाड़ी पर आई लो, गाड़ी चल जाइलो सिर आई लो कहाँ से, तो जीत के जाई लो, ओकरा बाद गाड़ी से आई लो, और ओकरा बाद सीधे चल जाइलो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो पर आई लो। बस हमनी के पूछेला जाई लो अपना बराबरा में, हमनी के चरवा में बानी सो। सही। तो एक बात बताई चाचा है ना, सामने ही रोवा, अभी रोवा बोले लगनी है, ये गलती केकरा में बा बोली? लोकतंत्र का असली मालिक रहुआ हम, तो रहुए लोग अपना के एकदम असहाय समझता नहीं, तो वो लोग तो मालिक होबे करी लो, वोट देवे के कहाँ रहे नहीं लोग। जब गांव में घूम के पूछो लो तब लोग आदमी कही। अच्छा, वो जो 4 आदमी कहता जो नी मना, वो जो हम करी 12 फलनवा अधिका बा ऐसे कहले सा, तब 4 आदमी के बात सुने खातिर भाई हम ठीक है बानी, माने हां में हां खाली मिलावल जाई। हां, तब का करे, अब ना हां में हम तो कर सके, हम तो तू करे। बिल्कुल, इस बार जनरल इलेक्शन होने वाला है। होगा क्या होगा इस बार? पता नहीं क्या होगा। वोट तो तुम लोग अभी वोट कार्ड हाय कार्ड है, वोट देते हो? देते। एक बार वोट दिए होगे? फर्स्ट बार दिए, दूसरा बार ये दूसरी बार है। क्या सोच के वोट देते हो? जो सेवा करेगा उसको ही वोट देंगे ना। कौन सेवा कर रहा है? अभी तो फिलहाल कोई नहीं करता है। कोई नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर फलाना पार्टी रहता तो हम लोगों के लिए बढ़िया होता। कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टी से कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं हो समाज में कुछ करने की, तो सब ये कुछ बेईमानी हो जाता है। फिलहाल आप इस तरीके से जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हम लोग अभी दुरौंदा प्रखंड के अर्जल बाजार पे है, जो कि यहाँ से अगर देखा जाए तो मात्र 1 किलोमीटर लहेजी है, जो कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का यहाँ घर है, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास जो है कि यहाँ के वर्तमान सांसद कविता सिंह जी का घर है। तो मैंने आज इस ग्राउंड रिपोर्ट को यहीं से शुरू करने की कोशिश इसलिए की ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि जो हमारा जनप्रतिनिधि है और जो रह चुका है, उन लोगों ने कितना योगदान दिया सीवान को लेकर के, और सीवान के लोग कितना संतुष्ट है। तो इन सारी चीज़ों से आपको अंदाजा बिल्कुल फिलहाल लग गया होगा। आज से हमारा जो रिपोर्टिंग शुरू होगा, ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग जो करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम देहात सुदूर गांव में सीवान से जो लोग भी अलग अलग हैं, उन लोगों की हम लोग मत आपके सामने रखें, ताकि आने वाले समय जो चुनाव का होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाए। मैं अपने सहयोगी के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज सीवान।